मंदिर में जाना तो भगवान से कुछ मत मांगो। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हमें नहीं चाहिए कुछ। भगवान को धन्यवाद जरूर देना कि तूने अच्छे घर में जन्म दिया, अच्छा कुल दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छी पत्नी, अच्छा पति दिया, अच्छे बच्चे दिए, अच्छी बहू दी, अच्छा पोता पोती दिया, नाती पंथी अच्छे दिए। और तेरी इतनी कृपा थी कि तूने धन दौलत भी बहुत दी। मैंने क्या करा था मुझे नहीं मालूम। मैं पूर्व में कितना पुण्य कर कर आया, दान कर कर आया, सत्कर्म कर कर आया, ये मुझे नहीं मालूम। पर तेरी कृपा है जो अच्छे कुल में जन्म दिया, अच्छे वंश में जन्म दिया, अच्छा परिवार, अच्छे पुत्र, अच्छी पुत्र वधु हैं, अच्छे पोता पोती सब तूने दिया। ये तेरी कृपा है। तेरी कृपा से के बिना कुछ मिल भी नहीं सकता। हमें तो मालूम नहीं था, ना जाने कौन सा पुण्य करा था। भगवान को बार बार धन्यवाद देना कि तेरी कृपा है। अच्छा हुआ तूने 3 बत्ती चुराए कर मुझे नहीं बिठाया कटोरा लेकर। अच्छा हुआ किसी के ऐसे के घर में जन्म नहीं दिया। अच्छा हुआ तूने शरीर पूरा दिया। मालूम पड़े एक आध आंख मांख निपटा के भेज देता तो क्या झगड़ा करने ऊपर जाता। ये तो उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी उदारता है जो उसको तुम धन्यवाद दे सकते हो। उसको तुम बार बार कह सकते हो कि तेरी कृपा से आज मैं स्वस्थ हूं, तेरी कृपा से आज मैं घर में आनंद में विराजमान हूं। इससे पहले वाली कथा में कहा था कोरोना महामारी, कोरोना वायरस तुम्हारे मोहल्ले में पहुंच गया, तुम्हारी कॉलोनी में पहुंच गया, तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच गया, किसी किसी के तो घर तक पहुंच गया। उसके बाद भी बाबा भोलेनाथ ने, त्रिकालदर्शी कैलाशी मेरे शंभू ने तुमको बचा कर रखा है, हाथ में झेल कर रखा है। तो शंकर को बार बार धन्यवाद देते रहना कि तेरी कृपा से बचाओ। नहीं तो मेरी मल्टी में, मेरे फ्लैट के पास में ना जाने कहां कहां तक आ गया। ये तेरी कृपा है, तेरी कृपा। कोरोना महामारी चलती रही, ऊपर से बची कुची थी तो ये वो तूफान हो रहा था। क्या नाम था? तोके तोके ताऊ। अच्छा हुआ सब लोग अपने अपने छत पे जितनी पानी की टंकी है उसमें पानी भर के रखना है, तो ताऊ जी लेके चले जाए। इतना भारी हवा चल रही है, इतना बड़ा तूफान जैसा, और बचाता तो ये आगे। पर सीख तो ये भी देता है कि क्रोध और आंधी ये दोनों बहुत तेज होते हैं। क्रोध और आंधी बहुत तेज होते हैं, बहुत तीव्रता से आते हैं। क्रोध भी बड़ी तीव्रता से आएगा, भयंकर, ये कर दूं, वो कर दूं, तोड़ दूं, फोड़ दूं, अपशब्द कह दूं, ताने दे दूं, गाली दे दूं, ना जाने क्या क्या बोल दूं। क्रोध और आंधी ये दोनों बहुत तीव्र होते हैं। पर ये दोनों जब समाप्त होते हैं, जब ये दोनों शांत होते हैं, तब मालूम पड़ता है कि नुकसान कितना हुआ। तब ज्ञात होगा कि नुकसान कितना हुआ। क्रोध जब समाप्त होगा तब लगेगा मैंने मम्मी को गलत कह दिया, मैंने पापा को गलत कह दिया। फिर किसी को लगेगा मैंने जीजी को गलत कह दिया, मैंने भाभी को गलत कह दिया, मैंने भैया को गलत कह दिया, मैंने देवर को गलत कह दिया, मैंने अपने काका जी को गलत कह दिया। जब क्रोध समाप्त होगा तब मन में लगेगा। और आंधी भी जब समाप्त होती है तब मालूम पड़ता है कि कितना नुकसान हुआ है। क्रोध और आंधी ये दोनों बड़े प्रबल होते हैं, पर समाप्त होने के बाद मालूम पड़ता है कि नुकसान कितना किया। पर जब तूफान आता है उससे पहले अलर्ट कर दिया जाता है, सावधान, समुद्र में से नौकाओं को बाहर निकाल लो, मछुआरे दूर हो जाओ, सब अपना अपना घर संभाल लो। उससे पहले जब क्रोध आता है तो इस क्रोध को संयमित करने के लिए गुरु की वाणी का ध्यान करना चाहिए, सदगुरु की वाणी का ध्यान करना चाहिए, प्रवचन को ध्यान देना चाहिए। कि हमने शिव महापुराण में सुना था, हमने शंकर की कथा में सुना था कि जरा सा सती माता को क्रोध आया था। इतना क्रोध माता सती को आया कि मां दक्षायनी ये भूल गई थी कि मैं प्राणों को कहां त्याग रही हूं, और उन्होंने अपने प्राण यज्ञ के कुंड में त्याग दिया। जो इतनी विद्वान थी, शंकर जी की अर्धांगिनी थी माता दक्षायनी, और उनको जब क्रोध आया, और क्रोध आया तो उन्होंने अपने प्राण बताओ त्यागे भी तो काहे में? यज्ञ के कुंड में। और शंकर भगवान को इसी बात का तो दुख लगा, हे दक्षायनी, हे सती, गजब करा आपने, मेरी धर्मपत्नी होकर तुमने जो प्राण छोड़े वो यज्ञ के कुंड में छोड़े। अगर प्राण छोड़ने ही थे तो और कहीं छोड़ दे, मरना ही था तो और कहीं जाकर। पर ये कुंड में क्यों प्राण त्यागे? देवताओं का अपमान करा है तुमने, इसलिए हे सती, हे दक्षायनी, तुम्हें कोयल का जन्म लेना पड़ेगा। और इससे पहले वाली कथा में कहा था कि दक्षायनी को पार्वती बनने से पहले कोयल बनना पड़ा था। और 2 आषाढ़ के अधिक पड़े थे, अधिक मास 2 पड़े थे, तब जाकर ये कोयल की योनि से छूटी थी, फिर वापस हिमालय राज की कन्या पार्वती बनी थी। फिर थोड़ा सा क्रोध आता है और वो क्रोध में हम अपना नुकसान कर लेते।
जरा सा। जरा सा गुस्सा आया और हमने अपना अहंकार दिखाया, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं हूं क्या। जिस दिन मेरा समय आएगा ना, उस दिन बताऊंगा कि मैं हूं क्या। अभी तुम मुझे पहचानते नहीं। क्रोध, अहंकार, अभिमान, जिस दिन मेरा समय आएगा मैं एक एक को बताऊंगा कि मैं हूं क्या। बस मेरा समय का इंतजार है मुझे। और एक दिन छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने कह दिया समय आ गया। तब समझ में आया कि समय आना इसको कहते हैं। बाकी का जो समय गया वो तो जिंदगी जीने के लिए है, आनंद के लिए, अलमस्तता के लिए, भगवान के भजन के लिए, नाम जाप के लिए, नाम कीर्तन के लिए, नाम स्मरण के लिए। इसलिए बार बार कहते हैं कि श्वास में शिव समाया है और इस शिव को हमें पहचानना है। सुदामा जी जाते जाते अपने घर की ओर जब बढ़ रहे हैं तो उनके मन में ये आ रहा है कि मैंने कुछ मांगा नहीं, मैंने कुछ लिया नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं। आपसे भी निवेदन है कि आप भगवान के मंदिर में जाओ, कुछ मत मांगो, कुछ मत बोलो, तुम तो जाओ, बस तेरे मंदिर में आना मेरा काम है। बस उससे जाके नयन मिला लो, उससे जाकर दर्शन कर लो। सुदामा जी जाते जाते विचार करते जा रहे हैं, परंतु इतना बड़ा द्वारका नाथ था, कुछ मांग लेना था मुझको, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, किसी के लिए मुझे मांगना था, पर मैंने मांगा नहीं। अब जाते जाते सुदामा जी जैसे घर पहुंचे तो उनकी पत्नी सुशीला चांदी की थाली में दिया सजाकर अपने पति को लेने के लिए दौड़ कर और दरवाजे से अपने घर लेकर गई। जो घर सुदामा जी ने देखा, देखकर सुदामा चक्कर खाकर पड़ गए कि गजब, ये किसने दिया। तो सुशीला बोली, जिसके दरवाजे पर तुम गए थे उसी ने दिया। शिव पुराण भी यही कहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं तुम कथा संभालो, मैं तुम्हारा घर संभालता हूं। ये सुदामा का चरित्र। भगवान ने, सुदामा ने कुछ मांगा नहीं है, सुदामा ने कुछ कहा नहीं है, सुदामा ने तो एक शब्द नहीं कहा कि मुझे ये दीजिए। बस भगवान इतना करे कि तू मेरा मंदिर आ गया, तूने मेरा दर्शन कर लिया, तू मेरी चौखट पर पहुंच गया, तू मेरा भजन संभाल ले। और भगवान कहते हैं मैं तेरा घर संभाल लूंगा। और आपसे भी निवेदन है, जितने टीवी चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हो, जितने यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आपसे भी निवेदन है, आप 2 बजे से 5 बजे तक इस शंकर की कथा को अमृत जानकर, औषधि जानकर 2 बजे से 5 बजे तक शंकर की कथा को तुम संभालो और तुम्हारा घर शंकर संभाले। फिर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। काय की चिंता करो। काय की चिंता। अभी 15 को समाप्त होनी थी कथा। 16 तारीख को किसी बहन का फोन आया था लातूर से, हमारे पड़ोस में उनसे बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा हमारे पड़ोस में एक बेचारी, उसके घर के सब चले गए, अब उसकी बस केवल अम्मा बची है और एक बेचारी छोटी लड़की बची। गुरुजी बड़ा पूरा कोरोना आया। अब पूरे लातूर वालों को चिंता लगी कि इनका क्या होगा। तो हमने कहा लातूर वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता करे वो जिसने जन्म दिया, चिंता वो करे, अपने को टेंशन लेने की क्या जरूरत। फिर निवेदन करेंगे, तुम्हारे जन्म से पहले उदर में जब वो अंदर तुम्हारा पेट भर सकता है, जन्म लेने के बाद मां के स्तनों में दूध देकर तेरा पेट भर सकता है, जिस समय पर तेरे दांत नहीं है, तू नौकरी करने नहीं जाता, तू सर्विस करने नहीं जाता, तू चाकरी करने नहीं जाता, कहीं कमाने के लिए नहीं जाता, किसी स्थान पर किसी फैक्ट्री आदि दुकान धंधे पानी में तू लगता नहीं है और माता की गोद में पड़ा रहता है, तो तेरा पेट वो परमात्मा भर देता है। तो चिंता करने की जरूरत क्या है। अगर उसने जन्म दिया है, गर्भ में रखकर भी तेरा पेट भरा, गर्भ के बाहर भी तेरा उदर का पालन करा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। मरने के बाद भी और जीते जी भी सारी व्यवस्था उसको करना, तुझे नहीं करना। काहे की चिंता। अब उसकी गुड़िया का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा, करो। कई लोग ऐसे भी हैं जो खूब सारा जोड़ जोड़ कर चले गए, उसके बाद भी बच्चों को अगर देके भी चले गए तो शास्त्र कहता है पूत सपूत तो की धन संचय और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा, खुद जोड़ेगा। संसार में ऐसे कई लोग हैं महाराज जिनके माता पिता ने 1 रुपया नहीं दिया होगा। संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनको घर से 1 गिलास, 1 थाली, 1 लोटा लेकर निकल गए होंगे। संसार में ऐसे भी लोग हैं जब घर से निकले होंगे तो 1 जोड़ कपड़ा होगा। संसार में ऐसे भी लोग हैं जब घर से निकले होंगे तो कुछ भी हाथ में नहीं होगा।
फिर भी निकल गए छोटे छोटे बच्चों को लेकर, अपना गांव छोड़कर, अपना नगर छोड़कर दूसरे नगर में, दूसरे गांव में, दूसरे प्रदेश में, दूसरी जगह चले गए। और वहां जाने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं था, तो भी भगवान का नाम लेकर विश्वास रखकर जब काम चालू करा, हो सकता है कि आने वाले समय में उसकी फैक्ट्रियां भी चल रही हो सकता है आने वाले समय में उसकी दुकानें भी चल रही हो सकता है आने वाले समय में उसका व्यापार अच्छा चल रहा। उसकी किस्मत किसने बनाई? पूत सपूत तो की धन संचय, बस वो अपने संस्कारों पर जिया, वो अपने माता पिता के बतलाए मार्ग पर जिया, उसने अच्छा कर्म करा और नेक कर्म कर कर आगे बढ़ता रहा और बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, इतना बढ़ गया कि आज दुनिया के लोग उससे प्रेरणा लेते हैं, परिवार के लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। बस निवेदन इतना है कि पूत सपूत तो की धन संचय, अगर बेटा सपूत होगा, आपने अगर अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दिया है तो बच्चे कुछ भी कर कर आनंद पा लेंगे। और पूत कपूत तो की धन संचय, अगर बेटा कपूत होगा, कितना भी जोड़ कर चले जाना, सब शेयर मार्केट में, डब्बा में सब गोल कर देंगे और पिताजी के पास आके आंसू बहा बहा कर रोएंगे, पिताजी। अब पिताजी भी क्या करे, उसने 2-4 एफडी करा के रखी है, तोड़ के फिर दे देगा बेचारा, क्योंकि बाप क्या कर सकता है, माँ क्या कर सकती है, ले और ले जा, एक बार और कुछ कर ले जा। दिया उसे। माता पिता और परमात्मा बड़ा दयालु होता है सर। बच्चा कितना भी घाटा लगाकर आ जाए, फिर माता पिता उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। परमात्मा भी ऐसे ही होता है। कितनी बार लोगों ने इधर उधर भटका दिया, अरे कहाँ हनुमान जी के मंदिर जाए, कहाँ शंकर जी के मंदिर जाता है, कहाँ भगवान के मंदिर जाता है। वो तो सीवर वाला महाराज तो यूं ही लगा रहे, उनका तो यही काम है, बस 2 बजे से 5 बजे तक कथा में बैठ जाए, टीवी चालू कर लो और कथा सुन। तो उनका तो यही काम, सीवर वाले महाराज का तो कि बोलते जाओ बस है। कहाँ इनके चक्कर में पड़े। दुनिया के लोग तुम्हें मार्ग भटकाने का काम करेंगे, और जब मार्ग भटक जाएगा तब संसार में जाकर ऐसे खड्डे में गिर जाओगे, बास पीस कोई सदगुरु ही निकाल कर लाएगा। फिर मन में आएगा कि परमात्मा का भजन कर ले, स्मरण कर ले। ये संसार सागर व्यर्थ है। पर शास्त्र कहता है जब जागो तब सवेर। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक चोर चोरी करने गया, राजा के महल में चले गए, वहां से चोरी कर भागा। राजा ने दूतों को पीछे लगा दिया, दूत देखते हुए जा रहे हैं सैनिक, इसके पांव देखते 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 गए तो आगे जाके गांव में गए तो जंगल में तो एक दूसरे गांव में पहुंचे, और दूसरे गांव में जैसे गया वो चोर, उसके पांव के निशान देखते 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 पहुंच गए तो एक जगह पर कथा हो रही थी, एक जगह पर शिव महापुराण की कथा चल रही थी, प्रवचन चल रहे थे, और शिव पुराण के अंदर सत्संग में प्रवचन में वो चोर जाकर बैठ गया। सिपाहियों ने विचार करा, इसके कदम यहां तक आए, मतलब ये कथा में बैठा, अपन सब यहीं खड़े रहो, जैसे उठेगा वैसे दम हो जाए, पकड़। महाराज जी ने प्रवचन में खूब सुंदर सुंदर कथा कही, संसार में जन्मे हो भगवत स्मरण करो, ये मनुष्य की देह है बहुत छोटी सी, बुलबुला है, कब चले जाएगा पता नहीं पड़ पाएगा, अपनी जिंदगी को आनंदमय जियो, सत्यता का भाव रखो। उसने सुन लिया, चोर की बुद्धि बदल गई। सैनिक सब जाने लगे, सैनिक ने इसको पहचान लिया, इसको पकड़ के राजा के पास ले गए। महाराज ये चोर है। सैनिक राजा ने पूछा तुम कैसे पहचाने कि यही चोर है? इसके कदम, इसके चरण के चिन्ह से हम पहचान गए, इसके चिन्ह और चोर के चिन्ह एक जैसे। अच्छा। राजा ने उससे पूछा तुमने चोरी करी? तुमने चोरी करी है? जल्दी बोलो। चोर बोला महाराज इस जन्म में तो मैंने चोरी नहीं करी। राजा ने कहा झूठ तो नहीं बोल रहे? सत्य कहता हूं, इस जन्म में मैंने चोरी नहीं करी। पक्का? बिल्कुल पक्का। राजा के पास में एक भाव था कि वो पीपल के पत्ते को हाथ के बीच में रखकर कच्चे सूत से बांधकर गरम धधकता हुआ लोहे का तवा हाथ पर रखता था। हाथ जल जाए तो समझ लो किसने चोरी करी है, और ना जले तो समझ लो किसने चोरी ना करी है। धधकता हुआ तवा गरम राजा ने बुलवाया, उसके हाथ पर रखा तो वो हाथ जला नहीं, और जमीन पर जैसे रखा तो जमीन के नीचे जो कालीन था वो जल गया, वो हाथ नहीं जला। जब हाथ नहीं जला तो राजा ने कहा अपने सैनिकों से, अरे तुमने इसको पकड़ कर लिया, ये कितना बेचारा सत्यवादी है, और इस पे झूठा इल्जाम लगा दिया। महाराज हम तो इसके चरण के चिन्ह से पहचाने, हमारा मन आज भी कहता है कि चोर है। छोड़ो उसको। कितना सत्यवादी है कि उसका हाथ नहीं जला और नीचे कालीन जल गया। छोड़ दिया, छोड़ो इसको। सैनिकों को बुलाया राजा ने। राजा बोला तुमने
शरीफ व्यक्ति को पकड़ कर लेकर आए थे और उसको सजा दिलवा रहे थे। अब सजा तुम्हें मिलेगी, मृत्यु दंड मिलेगा। वो व्यक्ति बोला महाराज इनको मत मारो, चोरी मैं नहीं करी है। राजा बोला तुम इनको बचाना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, चोरी मैंने करी। तुमने चोरी कब करी? अगले जन्म। चोरी मैंने करी अगले जन्म में? हाँ। चोरी का सामान तुम्हारे पास में? हाँ। चलो मेरे साथ दिखाता हूं। वो जहां रखा था धन दे दिया। राजा ने पूछा तूने चोरी अगले जन्म में करी? हाँ, पिछले जन्म। और इस जन्म में बिल्कुल नहीं करी। तो राजा ने पूछा ऐसा हुआ क्या? तो चोर ने कहा महाराज जब तक कथा नहीं सुनी थी उससे पहले एक जन्म था जिसमें मैं छल भी करता था, कपट करता था, बेईमानी करता था, प्रपंच करता था, झूठ बोलता था। एक जन्म वो था। और कथा सुनने के बाद मेरा दूसरा जन्म हुआ जिसमें मैंने विचार कर लिया कि अब मैं चोरी नहीं करूंगा। तो ये मेरा जिस जन्म में मैंने चोरी करी उस जन्म का बता दिया। तो मैं सत्य कहता हूं कि इस जन्म में अर्थात जब से मैंने कथा सुनी है, जब से मैंने भजन किया है, जब से मैंने स्मरण किया है, जब से मैंने नाम जाप लिया है, तब से मैंने ये सब काम बंद कर दिया। आपसे भी निवेदन है यही समझना कि शिव महापुराण की कथा सुनी उस दिन से हमारा दूसरा जन्म हो गया। हमारा दूसरा जन्म है। कहीं भगवान की कृपा, कहीं उसकी कृपा। तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। जय हो। हरि बोल। हर भोले। जय हो। जय हो। तुम नदिया बनो तो मैं धारा बनूं, तुम नदिया बनो तो मैं धारा बनो, तुम नदिया बनो तो मैं धारा बनूं, तुम नदिया बनो तो मैं धारा बनो, पृथ्वी पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ, पृथ्वी पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ।
ओ भोलेनाथ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहोगी ओ भोलेनाथ। हो। जितने टीवी के सामने बैठे हो दोनों हाथों से हर भोले तुम पानी बनो तो मैं मछली बनूं, तुम पानी बनो तो मैं मछली बनो, तुम पानी बनो तो मैं मछली बनूं, तुम पानी बनो तो मैं मछली बनो। नदिया में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, 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 मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे मेरे ओ ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी जय हो। ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहोगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहोगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहोगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। तेरे संग में रहोगी ओ भोलेनाथ। हर हर महा अरे कंजूसो दोनों हाथ उठाकर बोलो, जितने टीवी के सामने बैठे हो, जितने मोबाइल के सामने बैठे हो, मोबाइल सामने रखो पर हाथ उठाकर बोलो हर हर महा। ये बात है। अरे शिव का नाम ले, हर हर महादेव 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 बोलते ना अपन, महादेव देव देव, गाड़ी देव, बंगला देव, जमीन देव, श्वास देव, ऑक्सीजन देव देव, जरा सबको अच्छा से देव आशीर्वाद दे। शिव कृपालु, शिव दयालु, शिव करुणा सागर, शंकर है ही ऐसा। सुदामा का चरित्र कहता है कि तुम भगवान का मंदिर संभालो, तुम मंत्र माला संभालो, तुम कथा संभालो, तुम शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक दिल से सुनो, घर वो संभालो। वैसे भी कौन संभालता है? जब आप लोग अपने मामा मामी काका काकी किसी के यहाँ शादी में चले जाते हो, घर में ताला लगा के जाते हो, अंदर ठाकुर जी को छोड़ के जाते हो, घर में शंकर भगवान को छोड़कर जाते हो, तुम्हारे घर में जो छोटा सा मंदिर होता है तुम सब चले जाते हो और भगवान को अकेला छोड़कर जाते हो, तो घर भी तो वही संभालता है, काम वही तो संभालता है। ताला लगाकर तुम तो गए, उसके बाद तो फैक्ट्री, दुकान, घर, जमीन, जायदाद सब वही संभालने वाला है। तो जब वही संभालने वाला है तो अपने को टेंशन क्या है? काहे की चिंता? तुम तो भजन करो जितना बन सके। भगवान से कहना अगर बुढ़ापा भी दे, मना नहीं है देना, पर बुढ़ापे में पलंग मत पकड़ाना, माला पकड़ा देना। क्या पकड़ाना? माला। पलंग मत पकड़ाना। नहीं तो कई लोग उनको देखा बुढ़ापे में पलंग पकड़ा देते हो, 8-8 दिन, 20-20 दिन, 50-50 दिन, बेचारे खा रहे पी रहे नहीं, पड़े हुए हैं। भगवान से कहना बुढ़ापा देना पर पलंग मत पकड़ाना, बुढ़ापे में माला पकड़ाना। जब तक जीऊं तेरा भजन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती रहूं, जपाती रहूं और कहती।
बस उतना बल दे तेरा भजन कर सकूं, तेरा स्मरण कर सकूं, तेरा मंत्र जाप, तेरा नाम जाप कर सकूं। अरे शिव महापुराण की 12 संहिताएं वर्णन करती है। स्वयं देवराज ब्राह्मण का चरित्र कहता है कि देवराज ब्राह्मण, पहले भी कथा में कहा, ब्राह्मण होकर कर्म से वंचित रह गया था। आपसे निवेदन है, भगवान ने जो शरीर दिया है और जिस अनुसार आपको पैदा किया है उसके अनुकूल आप अपनी जिंदगी जियो, उसके अनुसार जियो। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। रहे सोने की माला पहन, अक्ष की माला पहनोगे वो तो महादेव की नजर हो। वो दृष्टि लगाकर बैठता है, रुद्राक्ष कौन पहना, तुलसी कौन पहना। कितना फ्रीज में मिठाई रखी रहती है, कितनी घर में ड्राई फ्रूट्स रखा रहता है, फल रखे रहते हैं, पर मरने वाले के लिए हमेशा लोग एक ही चीज कहते हैं, तुलसी का दल दे दो, गंगा जल दे दो। कभी कोई नहीं कहता फ्रिज खोल के पपीता खिला दो। प्राण जा रहे हैं, अंतिम सांस चल रही है, अंतिम क्षण जा रहे हैं। किसी ने तुम्हें ऐसी अकल दी कभी जिंदगी में? अरे बोलो तो, जितने लोग टीवी के सामने बैठे, बोलो कभी तुमसे किसी ने कहा ऐसा कि मरने वाले व्यक्ति को, अरे बेचारा मर रहा है, प्राण छूट रहे हैं, अंतिम सांसें चल रही है, बस डॉक्टर ने कहा मरने वाला है, और इतने में कोई घर का व्यक्ति आके कहते फ्रिज में से पपीता ला, जल्दी खिला, मर रही है। हर व्यक्ति एक ही बात कहेगा, गंगा जल दे दो, तुलसी का दल दे दो। बनाए नहीं है तुलसी का दल, गंगा जल, तो रुद्राक्ष का पानी दे दो। वो भी नहीं है तो बेल पत्री का पानी दे दो, पर मरने वाले के ऊपर कृपा कर दो। बस इतनी इतनी सी दया, इतनी कृपा। कोई नहीं कहता फ्रिज में ड्राई फ्रूट्स रखा है, बादाम काजू रखा है अलमारी में, वो निकाल के खिलाओ, मर रहा है बेचारा, अंतिम सांसें चल रही है। जिंदगी भर उसने काजू बहुत खाया, बादाम बहुत खाया, जब भी दिवाली पे मिलने जाता था 2-4 काजू बादाम तो खा के जाता था, अब की बार भी इसको काजू बादाम। कोई नहीं कहेगा, कहेगा तो एक ही बात कहेगा कि गंगा जी का जल दीजिए, तुलसी का दल दीजिए। अंतिम समय का एक ही तोड़ है, गंगा का जल, तुलसी का दल। अंतिम बिंदु वही है। माता के गर्भ से जन्म लिया तो दूध पिया, मरते समय मुख में गंगा जल और तुलसी का दल, बस, और जीव चला गया। तुम ऊपर, नीचे तुम्हारी तैयारी गुलाब जामुन, दही बड़ा, नुक्ती और सेव। तुम ऊपर से सोचते रहना अपने तो गंगा जल और तुलसी का दल दे के भेज दिया, और 12वें के दिन बताओ सब चीज खा, और इतना बड़ा कंडा जला के घी सब कर छोड़ दिया। बस यही जीवन है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जी जियो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मानव का शरीर मिला है, खूब भजन कर लो। भगवान से कहना बुढ़ापा देना, पर पलंग मत पकड़ा देना। बुढ़ापा देना तो माला पकड़ा देना। मेरा बुढ़ापा ऐसा होना चाहिए जिसमें मेरे घट की जिभ्या से, मेरे हाथों से, मेरे स्मरण से शंकर का नाम न छूटे, राम नाम, कृष्ण नाम न छूटे। जिसका मैं स्तमन करूं, जिसका मैं अनुमोदन करूं, जिसका मैं स्मरण करूं, वो ना छूटे। छूटे जाए ना माला कहीं प्रेम की, टूटे जाए ना माला कहीं प्रेम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। टूटे जाए ना माला कहीं प्रेम। तो प्रभु से कहना, हमें बुढ़ापा भी आए तो पलंग मत पकड़ाना, माला जरूर पकड़ाना। भजन करती रहूं, नाम जाप करती रहूं, स्मरण करती रहूं। अंतिम बिंदु तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर अंत में तेरे धाम नहीं चाहिए। अंतिम अंतिम। अच्छा, अरे भाई, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर गया, मंदिर में बैठकर कुछ देर की शिव पुराण की कथा सुन ली। बाद में जब प्राण छूटे, कथा में कहा था कि बेलपत्री की पेड़ की छांव में प्राणों को छोड़ा था, इसलिए भगवान शंकर के धाम चले गया। हिंदू धर्म में एक नियम आज भी है कि जब कोई व्यक्ति मरता है, अब अभी कोरोना काल के अंतर्गत तो जो मर रहे हैं उनको डायरेक्ट ले जा रहे हैं और डायरेक्ट जला देते हैं, पर पहले ऐसा नियम था कि कोई मरने वाले व्यक्ति को कंधे पर अगर लेकर जाते थे तो एक जगह विश्राम स्थल होता था, एक जगह अर्थी को थोड़ी देर रखते थे। वो रखने वाली जो जगह होती थी वहां बेलपत्री का पौधा होता था, बेलपत्री का पेड़ होता था। क्यों? क्योंकि बेलपत्री के पेड़ के नीचे
बेलपत्री के वृक्ष की छाया किसी मरे हुए मुर्दे पर भी अगर पड़ जाती थी, वो जो मर गया है उसके शरीर को लेकर जा रहे हैं, और उस शरीर पर अगर वो बेलपत्री की छाया पड़ जाती थी तो उसको नरक नहीं भोगना पड़ता था। वो कैलाश के धाम में रहकर भगवान का भजन करता था। वो जीवात्मा फिर नरक नहीं भोगती, ना प्रेत की योनि, भले उसने जिंदगी में कितना पाप कराओ, भले उसने जिंदगी में कितना भी पाप कर्म कराओ। इससे पहले वाली कथा में कहा था, ये सोमानी जी करा ना, इससे पहले वाली जो बंसल परिवार कराए थे उसमें वर्णन करा था कि बेलपत्री का फल, बेले का फल या उसका रस अगर मुख में चला जाता है तो 27 दिन तक वो उदर में रहता है। 27 दिन के अंदर भी अगर किसी के प्राण छूट जाते हैं तो उसका फिर जन्म नहीं होता, वो भगवान के धाम में रह जाता, फिर वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मृत्यु और जन्म के प्रपंच से दूर हो जाता, मृत्यु और जन्म के प्रपंच से दूर। और उस प्रपंच से छूट, फिर आपसे भी निवेदन है, हमारा बारंबार निवेदन है, कभी मौका मिला करे, कभी आपका दिल करा करे, और जब आपका मन कहीं ना लगे तो बैठ गए बेलपत्री के पेड़ के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे कुछ देर बैठिए, कुछ देर। और एक निवेदन जरूर करेंगे, जिस दिन आपका मन दुखी हो या हृदय में कुछ ग्लानि सी हो या घर में अशांति हो, कुछ मत करो, एक बेलपत्री का मात्र, इस बेलपत्र का मात्र एक पत्ते ही हथेली में रखकर आप घर में ही बैठ जाओ, कुछ देर बस उस पत्ते को निहारते, उस पत्ते का स्मरण करते, उस बेलपत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र मन से बोलते रहो। दिल अगर दुखी भी होगा ना, कुछ देर में वो दुख समाप्त हो जाएगा, शंकर अपने आप करुणा करेगा, शिव कृपा। इस बेलपत्री में वो तत्व, वो आनंद छुपा है।